हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो है संख्याओं का योग। दोस्तों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि संख्याओं का योग कैसे संख्याओं का योग। तो लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार प्रकृत संख्याओं का योग। दोस्तों, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं हम कैसे बनाएंगे, तो इस टॉपिक का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं ताकि ये जो टॉपिक है और इंटरेस्टेड लगे और इसमें आप लोगों को रुचि हो और अधिक समझने की कोशिश करें। तो आप लोग ये बताएं, गुल्लक जानते ही होंगे। गुल्लक जब जानते हैं तो क्या होता है कि गुल्लक में आपने पहले दिन 1 रुपया डाला, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपया, इसी तरह लगातार आपने क्या हुआ 60 दिन तक 60 रुपया डाला। तो आप लोगों को ये बताएं, कि आपने उसमें टोटल कितने रुपए जमा कर दिए। क्या होगा, जोड़ते। जैसे क्या हुआ कि पहले दिन आपने 1 रुपया जमा किया, दूसरे दिन 2 रुपये, तो क्या हुआ सब रुपए जुड़ते जाएंगे ना। क्या हुआ, तीसरे दिन आपने 3 रुपया जमा किया, चौथे दिन 4 रुपया, पांचवें दिन 5 रुपया। इस तरह से आप लोगों ने जो गुल्लक में जमा किए 60 दिन में 60 रुपये, जो 60वां दिन है उस दिन आपने 60 रुपया जमा किया। तो आपको पता होना चाहिए जो गुल्लक था, इस गुल्लक में आपने टोटल कितने रुपए डाल दिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरह से गिन के करेंगे, 1 रुपया और 2 रुपया, 3 रुपया, 3 3 6 रुपया, 6 4 10, 5 15, 6 21। इस तरह से आप 60 तक कैसे जोड़ेंगे, कितना समय लग जाएगा जोड़ने में। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले कि कैसे इस जो क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे हम इसको कैसे आसानी से बना सकेंगे, 1 मिनट में या 30 सेकेंड में या 40 सेकेंड में या 50 सेकेंड में, कैसे इसको हम बना पाएंगे। इसी चीज को आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो टोटल इस गुल्लक में आपने जमा कर दिए टोटल रुपए, जो लास्ट दिन आपने 60 दिन तक जमा कर दिया 60 रुपया, तो 61वां दिन आप उस दिन फोड़ेंगे गुल्लक को, अब देखेंगे कि कितना रुपया इसमें जमा हुआ है। तो वही रुपया हम लोग निकालते हैं। तो इसको क्या होता है कि इसी को कहते हैं हम लगातार, जो प्राकृतिक संख्या ना 1 2 3 4 लगातार, तो इसी को कहते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। इसी को एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को भूल जाएंगे। फॉर्मूला से हमको नहीं बनाना है। अगर फॉर्मूला हम भूल गए, बाय द वे अगर हम फॉर्मूला रट लिए हुए हैं उससे बनाएंगे क्वेश्चन, अगर हम भूल गए तो फिर कैसे बनाएंगे। तो हम आपको सीधा आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इसको आप आसानी से बनाएं। आपको एक क्या है, 1 दिख रहा है और 60 दिख रहा है, तो 1 + 60 को आप जोड़ ले। क्या करें, जोड़ ले, और बट्टे में क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे। 2 से डिवाइड हो गया। और क्या करें, इसमें कितने नंबर है, 1 2। आपने इस गुल्लक में जो पैसा जमा किया कितने दिनों तक जमा किया, ये आप समझने की कोशिश करें। तो आपने टोटल 60 दिन तक पैसा जमा किया ना, तो आप 60 से गुना कर दे। 1 रुपया दिया, मतलब गुल्लक में डाला, फिर 2 रुपया दूसरा दिन, इसी तरह आपने 60 रुपया तक इस गुल्लक में डाला। कितने दिन तक, 60 दिन तक। तो 1 रुपया + 60 रुपया बट्टे 2 कर दिए और गुने क्या कर दिया, 60। क्यों कर दिया, आपको यह समझने की कोशिश करना है कि पहले दिन को क्या करना है, पहले दिन का जो 1 रुपया जमा किया वो रुपया जोड़ देना है, और सबसे आखिरी दिन हमने कितना रुपया जमा किया वो जोड़ देना है। तो आखिरी दिन हम 60 रुपया जमा किए, और बट्टे में क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है, और टोटल दिन कितना है, 60 दिन, यानी 60 दिन हमने गुल्लक में पैसा जमा किया, तो इसको क्या करना है, गुना कर देना है। अब इसको बनाए तो कितना हो गया, 1 और 60 कितना होता है, 61 बट्टे 2 गुने 60। इस तरह से आप कैंसिल हो गया, ये 30 कितना हो गया, 3 एकाएं 3। जब इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना, तो 0 3 एकाएं 3 अच्छेत्रिक 18। इस तरह से आपने गुल्लक में 1830 रुपया जमा कर लिए। देखिए, बिना गिने आप कैसे एक चुटकी में इसको
बता दिए। अगर इसी तरह से आप इसको जोड़ते चले जाए तो आपको पता नहीं जोड़ते जोड़ते किसी बीच में एक अंक को भूल भी जाए, है ना, तो ये सीधा एक आपको कैसे लगा, है ना। तो इसी को अगर फार्मूला पे बैठा के करें, जो कहते हैं फार्मूला, तो होता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 और बट्टे में 2। आप गौर करें तो क्या है, सेम चीज यही है, ये जो हमने लिखा है वो सेम चीज है, लेकिन ये जो हम बताएं ये मेथड, ये आपको हम जो आने वाले क्वेश्चंस है, कई क्वेश्चन उस पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको जो आने वाले क्वेश्चन है उस पे ये अप्लाई करिएगा ना तो आपको 2 दफा ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से शॉर्ट कट के लिए जो एक समझने में भी आसान हो और जल्दी से बन भी जाए, इसलिए मैंने ये तरीका बताया कि पहला संख्या को जोड़ दे और आखिरी संख्या को जोड़ दे और बट्टे में 2 से भाग दे दे और गुने क्या कर दे, जितना दिन है उतना दिन का क्या कर दे, गुना कर दिए। लेकिन आपने ये फॉर्मूला से बनाया, ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, लेकिन जो आने वाले आगे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको डबल ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिए हैं। तो दोस्तों बनाए तो पहला n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी नंबर ऑफ पद यानी पदों की संख्या कितनी है, तो ये है 60 और गुना 60 है और प्लस 1 और बट्टे में 2, सेम टू सेम है, 60 गुने 61 बट्टे में 2 30, सेम है 3 6 18, यानी देखिए तो दोनों का आंसर सेम ही आता है, लेकिन दोनों का प्रोसेस भी सेम ही है। लेकिन हमने इस फॉर्मूला को आपको इस वजह से नहीं बोला याद करने के लिए, क्योंकि आप देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या, जैसे दे दिया जाएगा कि 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 डॉट 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 डॉट, इस तरह से दे दिया रहेगा 100 प्लस। अब कहेगा कि चलिए इसको आप भूल जाए, आपने एक और कुजिया खरीदे, क्या खरीदे, आप एक और कुजिया खरीद लिए। उस कुजिया में हम जैसे बिहार के हैं तो हम लोग का भाषा है कुजिया, जिसको कहते हैं गुल्लक, है ना, गुल्लक, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कुजिया। तो कुजिया जैसे गुल्लक, तो आपने एक और गुल्लक खरीदे। उस गुल्लक में क्या हुआ, ये गुल्लक जब फूल हो गया आपका, तो अगला जो गुल्लक था इसमें क्या किया आपने, समझने की कोशिश करें, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसान हो, है ना। अब क्या किए, अगला दिन एक गुल्लक ये फूल हो गया कितने दिन, 60 दिन में। अगला गुल्लक क्या हुआ कि 61वां दिन हमने क्या किया, 61 रुपया डाल दिया, 62वां दिन 62 रुपया, 63वां दिन 63 रुपया, और कितना 100 दिन, जो 100वां दिन है उस दिन हमने 100 रुपया इस तरह से इसमें हम जमा कर दिए। तो अब इसमें टोटल जो रुपया होगा वह कितना जमा हो गया, क्या हुआ, 61वां दिन हमने 61 रुपया जमा किया, 62वां दिन 62 रुपया, 63वां दिन 63 रुपया। तो इस तरह से हमने 100 रुपये 100वां दिन तक 100 रुपया जमा किया, तो टोटल क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठा है, नहीं बनेगा आपको। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि लगातार नहीं ना है, एक से शुरू नहीं ना है, 61 से शुरू है ना, इसीलिए कहते हैं इस फॉर्मूला को हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिए हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाले, कैसे निकालिएगा भाई, कितना है, नहीं निकलिएगा, निकालिएगा, वो भी आसान तरीके से निकल जाएगा। लेकिन क्या करते हैं हम इसको जब तक मिटाते हैं, क्योंकि इसमें जगह का अभाव है। तो ये आप लोगों ने समझ में आ गया ही होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे क्या है, 61 है, तो हमने क्या बताया आपको, पहला दिन जो 61वां दिन जो जमा किए 61 रुपया जमा किए, और आखिरी दिन मेरा 100वां दिन तो कितना रुपया जमा किए, 100 रुपया जमा किए, हो गया। और बट्टे में क्या करना है, 2। लेकिन इन यहां 61वां दिन तक और 100वां दिन के बीच में हमारा ये दिन जो है, यानी 61वां दिन ये एक दिन हो गया, दूसरा दिन 3 दिन, यानी टोटल दिन हमने इसमें कितना दिन जमा किया, ये हमको कह रहा निकालने के लिए। जो पद इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, यहां तक तो 4 आ गया, लेकिन आगे बीच में जो है कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है कि ये क्या है, लगातार है 61 62 63। तो कुछ नहीं करना है,
आपको जो आखिरी दिन है ना 100 इसमें से घटा लेना है, यानी 61 दिन से पहले कितना दिन इसमें नहीं भरे पैसा, कितना दिन, तो 60 दिन। तो 60 को आपको घटा लेना है, तो आ जाएगा कितना, 40। यानी आपने टोटल दिन जो जमा किया इसमें 40 दिन जमा किए, है ना। कितने दिन जमा किया, 40 दिन। कैसे समझने की कोशिश करें, आपने 61वां दिन 62वां दिन जमा किए, टोटल पैसा कितने, 100 दिन तक जमा किया आपने। कितने दिन तक, 100 दिन तक, 100वां दिन तक। तो लेकिन आपने 61वां दिन से जमा किए ना, तो टोटल दिन आप कितने जमा किए, तो 40 दिन तक ही जमा किए, है ना। तो कैसे करें कि आपने 61वां दिन 62वां दिन, यानी कितने दिन नहीं जमा किए, 100 दिनों में कितने दिन जमा नहीं किए, तो आपने पीछे कितना है, 60 दिन तक तो जमा नहीं ना किए, पिछले 60 दिन तक जमा नहीं ना किए है। तो 100 में से आपको क्या करना है, 60 को घटा देना है। तो 100 में से घटा दिए 60 को, घट गया तो कितना आ गया, 40। 40 तो आगे हमको ये समझा दिया, लेकिन एक फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला समझना भी थोड़ा देख ले। होता क्या है कि आप जैसे इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें, पहला ये 61 दिन है, 61 दिन प्लस कितना है, आखिरी दिन 100वां दिन। अब बट्टे में क्या कर दे, क्या है, देखिए इसमें ये चीज समझने की आप कोशिश करेंगे, सॉरी ये नहीं, माइनस होता है, आखिरी दिन में से पहला दिन घटता है, यानी 100 और माइनस पहला दिन होता है कितना, पहला दिन कितना है, 61। अब बट्टे में कितना होता है, अंतर होता है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच अंतर 1 का, यानी 64 में से 63 1 का, 63 में से 62 1 का, सभी का अंतर कितना है, अंतर। अब बट्टे अंतर सॉरी और प्लस 1 होता है। तो इस तरह से जोड़ेंगे और घटाएंगे आप इसमें से, तो 100 में से 61 घटेगा तो 39 और प्लस 1, इस तरह से आपको आ जाएगा 40। यानी फॉर्मूला समझे क्या होता है कि अंतिम दिन, यानी क्या, पदों की संख्या निकालने के लिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, अंतिम माइनस प्रथम बट्टे में अंतर और प्लस 1। ये आप अगर फॉर्मूला को समझिए तो देखें, पदों की जो अगर संख्या आप निकालेंगे इसमें कितने पद है, तो अंतिम माइनस प्रथम बट्टे में अंतर और प्लस कितना करना है, प्लस 1 कर देना है, जिससे आपको ये n का वैल्यू निकल जाएगा, वही यानी दिनों की संख्या निकल जाएगा, या पदों की संख्या निकल जाएगा, या नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो आप इस फॉर्मूला को लिख ले, अगर नहीं समझ में आया होगा मेरी बात को, तो हमने क्या समझाया है कि आखिरी दिन, जो आखिरी दिन में से क्या करना है आपको, जो पहला दिन 61 है उससे पहले कितने दिन आपने जमा नहीं किया, 60 दिन तक, तो वो 60 को घटा देना, इस तरह से आपको 40 आ जाएगा। तो आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है उस तरह से समझने की कोशिश करें और जरूर समझे। तो इस तरह से हम इसका बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी बनाने की जरूर कोशिश करें, है ना। क्या हो गया, इस तरह से हमने ये बनाया कि योग इसका कितना हो जाएगा, यानी टोटल रुपया जो इस गुल्लक में है कितना है, तो बनाते हैं 161 और बट्टे में 2 और गुने 40, इस तरह से कितना आ जाएगा, 20 और क्या आ गया, 0 2 1 2 6 2 12 के 2 हासिल 1 2 1 3। इस तरह से आपने जो गुल्लक में पैसा जमा कर लिया वह 3220 रुपया, 3220 रुपया टोटल आपने इस गुल्लक में जमा कर लिया, है ना। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आप आ जाते हैं क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। क्या है, आप ये ना पूछे कि क्या ये आप तो एग्जाम्पल, ये भी एक क्वेश्चन ही है। तो चलते हैं अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस 50 का मान क्या है, यानी इस सभी का योग क्या होगा। तो हमने क्या बताया है आपको, या तो इसको प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग माने, या तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं इसको, या हमने जैसे बताया है उस तरह से भी बनाए। तो ये क्या बन जाएगा, पहला प्लस क्या आएगा, अंतिम बट्टे में क्या आएगा 2 और गुने क्या होगा
टोटल कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस, तो इस तरह से डॉट 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 प्लस 50 गुने 50। तो इस तरह से हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि 51/2 और गुने 50। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 25 से क्या गुना करें, 51 गुने 25, 25 इकाई 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 127। इस तरह से आपको आ जाएगा 1275। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी में है 1275, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करें कि कह रहा है 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस डॉट 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 प्लस 105, इन सभी संख्याओं का जो योग होगा वह कितना होगा। जरूर आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इस बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे बनते हैं। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 75 प्लस 76, तो आपको फॉर्मूला से तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि वह होता है प्रथम n संख्याओं का योग के लिए n इंटू n प्लस 1/2, है ना। लेकिन इसको हम क्या बताएं अभी कुछ देर पहले कि आपको क्या करना है, प्रथम प्लस अंतिम कर लेना है। प्रथम कितना है 75 प्लस अंतिम कितना है 105 और बट्टे में क्या करना है 2 और गुना क्या करना है, यानी इसमें जो कितने टर्म भाग ले रहे हैं, यानी कितने दिन, जैसे मान लिया जाए 75वां दिन, 76वां दिन, 77वां दिन, 150वां दिन, 5वां दिन, तो इस तरह से टोटल दिन आपने कितना गुल्लक में पैसा जमा किया, एक एग्जांपल से समझिए। तो इस तरह से कितना दिन हुआ, 1 2 3 दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, इस तरह से कितना दिन। तो हमने आपको क्या बताया है कि क्या करें, अंतिम में से जो 75 है उससे पहले कितना दिन नहीं है इसमें, तो 1 से लेकर 74 दिन तक इसमें नहीं है। क्या करें, तो 1 से लेकर 74 दिन नहीं है, यानी 105 माइनस 74 कर ले, तो 75 और 5 105 हो गया 180 और बट्टे में 2 और गुने घटाएंगे तो आपका आएगा 31 आ गया। अब इस तरह से कैंसिल करें, 2 9 18 9 90 को 31 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 9 27, यानी 2790। आप लोग जरूर इसे मिला और बनाया कि आंसर 2790 आ रहा है कि नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 23 55 25 50 26 80 27 90 27 90। ऑप्शन इस तरह से अपना डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप जरूर बनाने की कोशिश करें। कह रहा है क्या कि 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 50। इस क्वेश्चन को तो हम नहीं बताए हैं, क्या हुआ नहीं बताए हैं, तो कैसे बनेगा भाई। तो हमने क्या बताया आपको, ये बता रखा है कि पहला प्लस अंतिम, क्या करें पहला को अंतिम से कर दे, आप पहला और अंतिम को जोड़ दे। पहला कितना है 2 और प्लस अंतिम कितना है 50 बट्टे में 2 करना है 2। हम ये भी आपको बताए हैं कि इसमें से टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 50 और 2 को क्या करें आपस में जोड़ दें और बट्टे क्या 2 यानी अंतर से क्या करें डिवाइड कर दें। यही बताया ना, यही बताया ना आपको कुछ देर पहले कि अंतिम माइनस क्या किए थे, अंतिम माइनस ना, तो क्या बताए थे आपको 50 और माइनस 2 कर दे और बट्टे में 2 और प्लस 1। आप जब करेंगे तो 50 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 48 और बट्टे में 2 और प्लस 1। तो इस तरह से जो आएगा आपका वह 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, यानी आपको कितना हो गया 25। तो इस तरह से आपका जो n का वैल्यू आ गया, यानी दिन की जो संख्या आ गई है ना 25 आ गया। आप जरूर बना ले, क्या हो गया 52 अब बट्टे में 2 और गुने 25, 26 आएगा 26 और गुने 25। इसको गुना जब करेंगे तो आपका आएगा 650। देख ले आंसर कौन है 650, ऑप्शन ए 650 हो गया। आप लोग जरूर बनाएं अगला क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बतावे। क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम विषम यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बैठा दे कितना है n का वैल्यू, यानी प्रथम 20 संख्या है ना, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। तो इस तरह से अपना जो आंसर हो जाएगा वह 400 ऑप्शन ए हो जाएगा। बनाने की कोशिश करें। ऐसे भी अगर आप एग्जाम्पल से बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो गया कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या होगा? 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 3 होगा, है ना, 20। तो तीसरा क्या होगा? 5 होगा, और आखिरी कहीं ना कहीं क्या होगा? 20 दूना 40, तो एक क्या पहले होगा ना? 39। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, और इसमें तो बना ले, बन जाएगा ना, पहला प्लस आखिरी बट्टे में 2 और गुने नंबर ऑफ टर्म कितना है? 20, तो गुने 20। जिसको फॉर्मूला याद ना हो, हम सीधे क्या बताएं आपको, आप वो चीज को ध्यान में रखें कि क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग कह रहा है निकालने के लिए। तो हम पहले नंबर क्या होगा? पहला क्या होगा? 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 3 होगा, तीसरा 5 होगा। इस तरह से जो आखिरी जो होगा 39 होगा। 39 हम इस वजह से दिए हैं क्योंकि जो 20वां जो विषम संख्या होगा, तो 20 दूना 40, क्योंकि 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर, तो 20 दूना 40, 40 से एक पहले नहीं होगा, एक 39 है ना, तो वही प्रथम जो हो जाएगा 39 जो संख्या होगा वह 39, वह 20वां संख्या होगा विषम संख्या का, है ना। तो इस तरह से तो 39 एक कितना हो गया? 40 और बट्टा में 2 और गुने 20, तो काटे इसको 20, तो 20 गुने 20, तो इस तरह से क्या हो गया? 400। तो आप अगर आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, भूल जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वह n स्क्वायर, अगर आप जेहन नशी हो जाए, यानी आप भूल जाए, आपको जेहन में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो आप सीधे क्या सोचे कि 1 से लेकर के 20 तक लिख देना है। तो लगातार 1 से 20 तक नहीं, आप 20 गो विषम संख्याओं को लिखना है जो प्रथम 1 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या? 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जो कितना? 20 संख्या तक लिखना है। यानी पहला संख्या ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह से ये जो संख्या है यह 20वां संख्या है जो हमारा 39 है। तो इस तरह से आपको आना चाहिए लिखने। दोगुना करके जब ये विषम संख्या बोले तो दोगुना करके 1 घटा देना है, वही आपका आखिरी संख्या हो जाएगा। और इस तरह से 1 से लेकर के आखिरी वाला संख्या को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है और जितना कहे उतना से गुना कर देना है। इस तरह से आपको बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आप जरूर बनाने की कोशिश करें कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। आप इसी तर्ज पे बनाएं या इसका एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पे बनाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे को फॉर्मूला चाहिए। क्या है फॉर्मूला? तो होता है क्या है कि प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है, योग वह n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। ये कहां से आया अभी हम बताएंगे। जिस तरह से हम प्रथम विषम संख्याओं का निकाले हैं उसी तरह से ये भी निकलेगा, लेकिन इस पे बनाए बैठा दे तो क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग तो कितना है? 25 और गुने 25 और प्लस 1 कह रहा है, तो 25 और गुने कितना हो गया? 26। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? गुना करें तो आ जाएगा 650। ये और ये सेम क्वेश्चन ये अपना था। क्या था ये क्वेश्चन? आप समझे, सेम यही क्वेश्चन है ना। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? सेम इसी तरह के क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको देखिए बदलने पे आपको सीधे कंफ्यूज कर रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कैसे बनाएंगे।
है ना। तो आपको फॉर्मूला याद है कि n इंटू एन प्लस वन तो बना दिए थे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दिए आपको, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम, लेकिन लिखने का अंदाज अलग है। तो हम इसी क्वेश्चन को अगर इस अंदाज में लिखें, कैसे लिखाएगा कि प्रथम 25 सम संख्या को कह रहा है, तो प्रथम कितना हो जाएगा 2, दूसरा 4, 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 25 सम संख्या को कह रहा है। तो 25 दूना यानी 2 का अंतर है ना, तो 25, तो ये तो 1 2 3 4 25 तक नहीं ना होगा, 25 दूना 50, 50 होगा तब ना वो पूरे टोटल बनेगा 25 संख्या 50। तो सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, सेम क्वेश्चन। तभी तो ये क्वेश्चन को बताया है, कैसे बताया है कि पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देना है, बट्टे में 2 से डिवाइड करना है, गुने आपको नंबर ऑफ टर्म बता दिए थे, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको इस तरह से बनेगा। लेकिन और अभी है इसमें बाकी है कुछ क्वेश्चन, तो हम वीडियो में बने रहे आप, हम जरूर। तो दोस्तों 2 टाइप का इसमें और क्वेश्चन बनता है कि पहला क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बट्टे में 6 होता है। ये फॉर्मूला को आप याद रखें और इस पर बैठाने की कोशिश करें तो बन जाएगा। n कितना है, लास्ट टर्म कितना है 20 है, क्योंकि लगातार है ना, 1 से है ना, तो लगातार कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 और इंटू 20 दूना 40 यानी 20 गुने 2 और प्लस 1, अब बट्टे में 6, तो बना है 20 गुने 21 और गुने 20 दूना 40 41 और बट्टा में 6, कितना आ जाएगा ये 10 और ये आ जाएगा 3 3 7 21 और सभी को आपस में क्या करें गुना कर ले, तो आ जाएगा 7 इकाई। जब हम 10 गुने 7 गुने 41 को करेंगे आपस में गुना, तो आ जाएगा कितना कि 7 7 चौके 28 और 0 2870। तो हमारा जो 2870 है वह सही गुना कि नहीं, n इंटू एन प्लस 1 बट देख लेते हैं कि 20 दूना 40 1 41, तो 7 इकाई 7 7 चौके 28 हो गया 2870, इनमें से कोई नहीं हो सकता। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक यहाँ पे 2870 के बदले नन लिखा गया था, जो मिस्टेक हो गया था ऑप्शन लिखने में, जो आपका आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। इस तरह से ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला किस टाइप से पूछा जाता है। तो अगला जो है वह है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि n इंटू एन प्लस 1 और बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले नंबर इसका 1 का सभी का वैल्यू निकाल ले और 1 का निकल गया तो स्क्वायर का वैल्यू बचेगा, तो इसीलिए स्क्वायर कर दिए हम। तो इस तरह से यहां पर से बन जाएगा। तो आप 10 n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10, तो इस तरह से 10 इंटू 10 प्लस 1 और बट्टे में 2 का होल स्क्वायर, तो 10 और गुने 11 बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 यानी 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर जो होता है वह 30-25 होता है, यानी 3025 होता है 55 का स्क्वायर। कैसे, तो आप 55 को 55 से गुना करेंगे, तो 55 का स्क्वायर सबसे पहले क्या होता है कि लास्ट वाले को आप स्क्वायर कर दे और 5 जो है, ये 5 जो है इसको 6 से अगला एक टर्म से गुना कर दे आपस में, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसको 6 से गुना कर देंगे ये दोनों को, तो आ जाएगा 30-25। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वह 30-25 हो गया, यानी 3025। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बच रहा था। तो आपके सामने हमने संख्याओं के योग पर
कुछ क्वेश्चन रखे। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे उसे भी हेल्प हो सके आज के इस वीडियो से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो आज जय हिंद।